बात है। राजस्थान के लोग ही राजस्थानी बदनाम करते हैं, लेकिन आप बेचू में रहते, उत्तर प्रदेश में रह के राजस्थानी कैसे सुनाएंगे? सुनाइए, आज राजस्थानी आप लोग को सुनाते हैं। हम जब कथा सुन रहे थे, कथा में परम पूज्य ब्रह्मदेव साकेतवासी स्वामी श्री राजेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज, जो हमारे गुरु भी हैं, तो उन्हीं के श्री मुख से इस भजन को हमने सुना था। भजन यह है, प्रसंग यह है कि मीराबाई जो है भगवान श्री कृष्ण से मनोहार करती है। क्या बात है। एक बार उनके पितामह दूधा जी, उनके दादा दूधा जी प्रतिदिन भगवान को भोग लगाया करते थे दूध का। एक दिन जो है उनकी तबीयत अचानक खराब हो जाती है और वो काफी अस्वस्थ हो जाते हैं। अस्वस्थ होकर के जब देखते हैं कि भगवान को भोग नहीं लगा पाएंगे, तब उन्होंने अपनी बेटी को, अपनी पौत्री को भेजा और पौत्री को भेज करके कहा कि बेटी, आज जाकर के भगवान को तुम दूध का भोग लगा दो। ऐसा कह करके उन्होंने मीराबाई से कहा। मीराबाई ने कटोरे में दूध गर्म किया, मिश्री डाल करके और ले गई। मीराबाई को लगा कि भगवान उसी प्रकार से आकर के भोग लगाएंगे जैसे सामान्य व्यक्ति भोग लगाता है। ठीक है, वो ला करके दूध का कटोरा रख देती है सामने और कहते हैं, लीजिए प्रभु भोग लगाइए, स्वीकार कीजिए। क्या बात है। जब देखती है, उनको तो ये पता नहीं है कि वो विधि अलग है नैवेद्य अर्पण करने की। क्या बात है। और वो जब देखते हैं कि भगवान नहीं आ रहे हैं, तब मीरा जी मनोहार करने लगती हैं। इस भजन को राजस्थानी भाई बड़े चाव से गाते हैं और हमारे गुरुदेव जी महाराज ने भी इस भजन को सुनाया, तो मैंने भी याद किया। हो सकता है मेरे शब्द मतलब उनके शब्द को श्रवण करने में और हमें स्मरण करने में कुछ त्रुटियां हो गई होंगी, फिर भी जहां तक मैंने उसको ऑब्जर्व कर पाया हूँ, मतलब उसको स्मरण कर पाया हूँ, तो मैं वो आपको बता रहा हूँ। क्योंकि अब उसमें त्रुटि क्या है, शुद्धता अशुद्धता, ये राजस्थानी भजन राजस्थानी भाई बहन लोग जानेंगे, या फिर जो समझते होंगे, जिनको ये भजन याद होगी, जिन्होंने अच्छे से पढ़ा होगा, तो वही जानेंगे। क्योंकि हमने जो सुना, हमें जो समझा, उसको हमने याद करने का प्रयास किया। हमारे साथ ढोलक पर आकाश रंजन जी हैं। पिछले वीडियो में जाइलोफोन में आप सब देखे थे आकाश रंजन जी को। तो शुरू करते हैं। मीराबाई भगवान प्रभु श्री कृष्ण से मनोहार करने लगी। प्रभु थे तो आरोगोनी, थे तो आरोगोनी, हाजी थे तो आरोगोनी, मदन कुमार कटोरो जाई दूध को भरो। थे तो आरोगोनी, मदन कुमार कटोरो जाई दूध को मीराबाई कहती हैं कि हे गोविंद, आप मेरे इस दूध को स्वीकार करें। मैं कटोरे में भर करके दूध लाई। दूधा जी मन दई भिलावण जद में आई जान, दूधा जी मन दई भिलावण जद में आई जान। मुझे मेरे पितामह दूधा जी ने भेजा है, इसलिए मैं चल करके यहाँ आई हूँ। दूधा जी मन दई भिलावण जद में आई जान। धौली धेनु को दूध गरम कर, धौली धेनु को दूध गरम कर, प्याई मिश्री खाली। धौली धेनु को दूध गरम कर, प्याई मिश्री खाल। क्या ने रूठ गया माजी, क्या ने रूठ गया मेरा दिया भगवान। कटोरो जाई दूध को भरी, क्या ने रूठ गया मेरा दिया भगवान। कटोरो जाई दूध को भरी। तो आरोगोनी माजी, थे तो आरोगोनी, मदन कुमार कटोरो
इन्हें भेजा है और मैं सफेद गाय का दूध गर्म करके मिश्री डाल करके लाई। क्यों आखिर आप नहीं आ रहे हैं? क्यों नहीं पी रहे हैं? आप क्या रूठ गए हैं? हे प्रभु, यदि आप रूठ गए हैं तो किस लिए? कारण कहें। किस विध रूठ गया जो काला, कारण कहूँ महाराज। किस विध रूठ गया जो काला, कारण कहूँ महाराज। और यदि नहीं रूठे हैं तो दूध कटोरो धरो सावने, पीवरी का इलाज। दूध कटोरो धरो सावने, पीवरी का इलाज। भूखा मरता रह माझी, भूखा मरता रह जासी धारा गाल। कटोरो ज्ञानी भूखा मरता रह जासी धारा गाल। कटोरो ज्ञानी मदन कुमार, कटोरो ज्ञानी। यदि आप रूठे नहीं हैं तो आपको दूध पीने में क्या शर्म है? क्यों नहीं पी रहे आप दूध? मीराबाई इतना तक तो कहीं भगवान नहीं आए, लेकिन जब मीराबाई ये कहते हैं प्रभु यदि आप दूध नहीं पिएंगे तो भूखे मर जाएंगे, हमको क्या, भूखे मरते रहो। लेकिन प्रभु एक बात का हमें बहुत दुख है। क्या? यदि आप भूखे मरेंगे ना तो आपके जो फूले हुए गाल हैं प्रभु वो पिचक जाएंगे। भगवान इसी प्रसन्नता, इसी सरलता से रीझ गए और भगवान ने क्या किया? आगे कहते हैं धावरिये रो पर दो यूं जोड़ा तूने हाथ। धावरिये रो पर दो यूं जोड़ा तूने हाथ। गट गट दूध पिपड़ने लाग्या, गट गट दूध पिपड़ने लाग्या चार भुजारा नाथ। गट गट दूध पिपड़ने लाग्या चार भुजारा नाथ। बालो राखे छे माझी, बालो राखे छे भगतारी जाति नाथ। कटोरो ज्ञानी बालो राखे छे भगतारी जाति नाथ। कटोरो ज्ञानी ये तो मारो गोनी माझी, ये तो मारो गोनी माझी, ये तो मारो गोनी मदन कुमार। कटोरो ज्ञानी ये तो मारो गोनी मदन कुमार। कटोरो ज्ञानी कटोरो ज्ञानी कटोरो ज्ञानी। क्या बात है, क्या बात है। इस प्रकार से ये सुंदर भजन हमें बहुत अच्छी लगी। बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने सुंदर भजन जो भी बनाया बहुत अब पता नहीं कहाँ तक मैं इसको शुद्ध शब्द उच्चारण कर नहीं। पाया। सच्चाई है कि देखिए राजस्थानी, पंजाबी, उड़ीसा जो भी जैसे महाराष्ट्र जो भी है, लेकिन एक व्यक्ति यूपी में रह के और खास तौर से बनारस में रह के राजस्थानी की बात करे, राजस्थानी अपने राग में लाए, ये भी एक अद्भुत है। दूसरी चीज मैं साकेत जी बताऊं कि आप में जो भगवान ने एक अलग दिव्य, जिसे लोग कहते हैं गॉड गिफ्ट, मैं तो मानता हूं इसको, कि लोग कहते हैं कि जिसके आंख नहीं होते हैं वो देख नहीं पाते हैं, लेकिन ये बिन आंख से ही जो देख लिया, जितना इनका नाम है, जैसा नाम है वैसा ही काम है। इंद्रलोक को इंद्रजीत जी ने देख लिया है। सच्चाई रहा, इंद्रलोक में बैठा वो भी हंसता होगा कि वाह क्या मैंने किसी को भेजा है, और कुछ सब कुछ तो मैंने छीन लिया लेकिन फिर भी हमें जीत लिया हो। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और अच्छा लगा आपसे कई चीजें देखने को मिल गई आज।
और क्या क्या बजा लेते हैं, और क्या क्या बजा लेते हैं? थोड़ा गिटार भी बजाते हैं, थोड़ा ढोलक भी बजाते हैं। उससे भी बजा कर दिखा। गिटार, थोड़ा सा ढोलक आप बजा दीजिए हल्का सा, ऐसे ही बस बस एक ताल, उसके बाद गिटार भी क्या गिरा? क्या गिरा? कुछ नहीं, कुछ क्या नहीं, गिरा? कुछ अरे गिरा? कुछ नहीं है, कुछ वो गिरा? माइक है मेरा। अरे चलिए, बाप रे बाप, हाँ। तो माइक को लोहे का है, लोहे का है, टेंशन ना बाप रे लीजिए। बाप, थोड़ा हारमोनियम तो उधर थोड़ा करिए। हाँ हाँ, कर दीजिए। रुकिए थोड़ा। अरे वाह वाह, क्या बात है, शुरू करें। एकदम एकदम एकदम। एक गिटार मतलब मैं बहुत पूरा उसका अंतरा हमें नहीं याद था, इसलिए मैं मीराबाई के कुछ पद्य, मतलब मीराबाई का एक पद्य जोड़ दिया हूँ उसमें। क्या करूँ, उसको हमें गाना था तो मैं अक्सर गाता रहता हूँ। बस एक ताल, एक ताल। एक पद पूरा ही गाते हैं इसमें। भक्तों के नाथ दयाल रे भजो, पता नहीं सही से बजा पाता हूँ कि नहीं, अब ये मैं नहीं जान रहा हूँ, लेकिन फिर भी बजा रहा हूँ। भक्तों के नाथ दयाल रे भजो राधे गोविंदा। क्या बात है, क्या बात है। नाथ दयाल रे भजो राधे गोविंदा, राधे गोविंदा भजो राधे गोविंदा, राधे गोविंदा भजो राधे गोविंदा, मुरली मनोहर नंद लाल रे भजो राधे नंद लाल रे भजो राधे गोविंदा, भक्तों के नाथ दयाल रे भजो राधे गोविंदा। मोर मुकुट मकुराकृत कुंडल, मोर मुकुट मकुराकृत कुंडल, मकुराकृत कुंडल, मकुराकृत कुंडल, अरुण तिलक दिए भाल रे भजो राधे गोविंदा, अरुण तिलक दिए भाल रे भजो राधे गोविंदा, भक्तों के नाथ दयाल रे भजो राधे गोविंदा। मोहिनी मूरति सावरी सूरति, मोहिनी मूरत में विशाल रे भजो राधे गोविंदा, नैना बने विशाल रे भजो राधे गोविंदा, भक्तों के नाथ दयाल रे भजो राधे गोविंदा। अधर सुधारस मुरली राजत, अधर सुधारस मुरली राजत, जंती माल रे भजो राधे गोविंदा, जंती माल रे भजो राधे गोविंदा, भक्तों के नाथ दयाल रे भजो राधे गोविंदा। छाजत क्षोत्र घंटिका कटिकत राजत, नूपुर सबज रसान रे भजो राधे गोविंदा, भक्तों के नाथ दयाल रे भजो राधे गोविंदा, भक्तों के दीन दयाल रे भजो राधे गोविंदा। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, भक्त बचल गोपाल रे भजो राधे गोविंदा, भक्त बचल गोपाल रे भजो राधे गोविंदा, भक्तों के नाथ दयाल रे भक्तों के दीन दयाल रे भजो राधे गोविंदा, भजो राधे गोविंदा। वाह, कोई खास क्या नहीं बात है। क्या बात है, क्या ये- बात है दोस्तों। आज वाकई लगा कि साज है, अरे संगीत कुछ है नहीं। और आवाज है। अब आपके तीनों चैनल- चीजें मिलती है ना तो बड़ा एक अलग होता है। तो साज, सुर और आवाज आज तीनों को मैंने दिखाया और
साकेत जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अरे, आपने धन्यवाद अपना कीमती समय दिया है। बस जितने भी विद्वान लोग संगीत के जो जानकार होंगे वो हमें क्षमा करेंगे। यद्यपि मतलब मैं उपहास का पात्र हूँ आप सबके बीच में, क्योंकि मैं कुछ जानता तो हूँ नहीं। अधजल गगरी छलकत जाए, कभी शोर नहीं करता, जिसके पास विवेक होती है, जिसके पास ज्ञान होता है, वैसे हमारे इंद्रजीत जी हैं, साकेत जी हैं। हाँ, तो इनके पास वही इतना बात ज्ञान है कि कि आप पूरे नहीं है, इसीलिए अधजल है, इसीलिए नहीं छलक रहे हैं। नहीं, जैसे आप कह रहे हैं ना, वही लोग शोर करते हैं जो क्या होता है कि अधजल होते हैं। आप तो इतने परिपूर्ण हैं कि संगीतज्ञों के सामने उपहास का भागीदार हूँ। चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अब ऐसे तमाम फिर से मैं दिखाता रहूंगा। मैं हूँ आपका अपना जितेंद्र दिव्यांग और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जोश एक्सप्रेस। धन्यवाद। चलिए, धन्यवाद सर, बहुत बहुत स्वागत आपका जी, हमारे यहाँ। thank आप you, हमारे thank you, रूम thank you। बिरला आज छात्रावास भगवान भूत भवन भोले शंकर की नगरी काशी में आए, और काशी से भी महापंडित महामना मदन मोहन मालवीय जी के बगिया में और बिरला आज छात्रावास के 146 नंबर रूम में आए। आपका हृदय से बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन एवं अभिनंदन करते हैं। थैंक यू अच्छा लगा।